to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। तो मैं द्वितीय कक्षा के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक से पंचम किरण गौतम बुद्ध। ये पाठ का नाम है गौतम बुद्ध। तो हम आप लोगों को कहानी के बारे में पहले ही बता चुके थे कि दोनों में वार्तालाप चल रही थी कि ये हंस मेरा है, ये हंस मेरा है। तो मैं आगे बता रहा हूँ। सिद्धार्थ बोलते हैं कि तुमने इतने सुंदर पंछी को मारा है, निरपराध को मारना अच्छी बात नहीं है। ये बात गौतम बुद्ध बोले, यानी कि सिद्धार्थ बोले। उसी समय देवदत्त, देखो इसे कितनी पीड़ा हो रही है। सिद्धार्थ ने समझाया, देवदत्त को सिद्धार्थ समझा रहे हैं कि देखो इसे कितनी पीड़ा हो रही है। देवदत्त बोला, आपने अपने तीर या भाले से पशु पंछी का शिकार करना बुरा नहीं है। देवदत्त जो था वो अज्ञानी था, उसके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। जबकि हम सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारना पाप है, बुरी बात है। तो देवदत्त बोला, अपने तीर या भाले से पशु पंछी का शिकार करना बुरा नहीं है। यह शिकार मेरा है, यह मुझे दे दो। देवदत्त ने कठोर आवाज में बोला, सिद्धार्थ से कठोर आवाज में बोला कि यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने विनम्र स्वर में कहा। सिद्धार्थ स्वभाव से बहुत विनम्र थे, तब जाकर के आगे गौतम बुद्ध बने। तो वे सिद्धार्थ ने विनम्र स्वर में कहा कि यह हंस घायल है भैया, इसे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं इसकी सेवा करूंगा। देवदत्त बोला, शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है, यानी कि जिसने शिकार किया है उसी का अधिकार शिकार पर होता है। यह हंस मुझे दे दो। देवदत्त उबल रहा था। उबलना मतलब कि अंदर से बहुत ही क्रोधित हो रहा था। वो परेशान था कि सोच रहा था कैसे हंस मुझे मिल जाए, इसका शिकार मैंने किया है, इसलिए यह मेरे पास होना चाहिए। सिद्धार्थ बोले, यह हंस मेरा है, हिंसक शेर नहीं है जो तुमने इसका शिकार किया है। ये तो बहुत ही कोमल पंछी है, इसका तुमने शिकार क्यों किया? ये हंस है, कोई बहुत हिंसक पशु थोड़ा ही है, शेर थोड़ा ही है। ऐसा सुंदर एवं कोमल पंछी पर दया करो। ये जो पंछी है बहुत ही कोमल है, सुंदर है, इस पर दया करो, ये दया का पात्र है, मारने के लायक नहीं है। सिद्धार्थ ने ऐसा अनुरोध किया, यानी कि उससे विनय किया, विनय पूर्वक कहा। देवदत्त बोला, उपदेश मत दो, नहीं तो तुम्हें न्यायपति के पास चलना पड़ेगा। देवदत्त ने कहा कि मुझे उपदेश मत दो, ज्ञान मत दो, नहीं तो तुम्हें न्यायपति के पास, यानी कि जो न्याय दिलाता है, न्यायपति उसे बोलता है, न्यायपति के पास चलना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, चलूंगा, अवश्य चलूंगा न्यायपति के पास। दोनों न्यायपति के पास गए। घायल हंस देवदत्त को देखकर डरा हुआ था। जो हंस घायल था वो सिद्धार्थ अपने गोद में लिया हुआ था, वो बहुत ही डरा हुआ था देवदत्त को देख करके। वह सिद्धार्थ के गोद में छिपा हुआ था। न्यायपति के सामने देवदत्त अपनी बात रखी। सिद्धार्थ ने रक्षा एवं सेवा की बात की। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो थे, तो वे रक्षा एवं सेवा की बात की। न्यायपति ने विचार किया एवं न्याय दिया कि रक्षा करने वाले का अधिकार, न्यायपति ने ये न्याय दिया, यानी कि ये निष्कर्ष निकाला कि रक्षा करने वाले का अधिकार मारने वाले से बड़ा है। इसलिए हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार उचित है। इसलिए हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार उचित है। यह न्याय सुनकर सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे, हंस को प्यार करने लगे एवं देवदत्त का सिर झुक गया। तो इस कहानी से हम सभी लोग ये शिक्षा लेते हैं कि कभी भी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। यानी जो बोलता है, चलता है, जो सजीव है, उसे कभी, जिसके पास ज्ञान है, सेंस है, दिमाग है, उसे कभी भी सताना नहीं चाहिए, उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो उसके दुख से जब उसको पीड़ा होगी तो अपने को भी पीड़ा होगी। उसका फल आदमी को बाद में मिलता है, उसका जो है कि दंड मिलता ही मिलता है, ये निश्चित बात है। इसलिए कभी किसी को सताना नहीं चाहिए।
इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे आगे और फिर आप लोग समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैं अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर भी लिखाऊंगा, प्रश्नोत्तर फिर बताऊंगा। धन्यवाद। और आप लोग अपने अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।